इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। अच्छी खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर देश भर में अब कमजोर हो रही है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना की चेन तोड़ने में हम कामयाब हुए, लेकिन जरूरी है कि आगे भी सावधानी रखी जाए, मास्क लगाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना के वायरस को फिर से फैलने का मौका दोबारा ना मिले। आपने ठीक कहा हुसैन, अलर्ट रहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग कोरोना की जंग जीतकर घर आ गए, अचानक हफ्ते 10 दिन के बाद उनके हार्ट अटैक की खबर आ रही है और ऐसे कोई 1-2 मामले नहीं है। कोरोना से रिकवरी के बाद दिल से जुड़े हुए तमाम कॉम्प्लिकेशंस के मामले सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल आने वाले 50% पेशेंट्स को दिल की बीमारी हो रही है। इनमें से 20% को तो हॉस्पिटल में कोरोना रिकवरी के दौरान ही हार्ट प्रॉब्लम का पता चलता है, जबकि बाकी को घर जाने के कुछ दिन बाद, कुछ लोगों को तो रिकवरी के 3 महीने बाद जाकर हार्ट की परेशानी आती है। मीनाक्षी, दरअसल हार्ट को काम करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो फेफड़ों से मिलती है। इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े की कैपेसिटी घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कम ऑक्सीजन की वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन जो मिलती है उसको खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड पंप करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, इन्फेक्शन की वजह से आर्टरीज में सूजन आ जाती है। डी डाइमर प्रोटीन बढ़ने से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी दिखने लगती है। आपने ठीक कहा, ब्लड क्लॉटिंग की तो इतनी खबरें हमने सुन ली कि दहशत होती है। इन सब की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द की शिकायत है, हार्ट पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन का तेज होना भी अक्सर देखा गया है। ऐसे में जरूरी है कि रिकवरी के बाद दिल का खास ख्याल रखें। डी डाइमर, सीबीसी, सीआरपी, IL-6 जैसे टेस्ट जरूर करवा लें। साथ ही रिपोर्ट पर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और इन सब के साथ बीमारी के नाम पर बिस्तर पर पड़े ना रहें, योग की शुरुआत जरूर कीजिए। योग के साथ आयुर्वेदिक नुस्खे और तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। स्वामी रामदेव भी आज यही बताने वाले हैं कि आपका दिल हमेशा कैसे सेहतमंद रहेगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना बहन आपको भी। और ये जो विशेष प्रक्रिया आप देख रहे हो इसका नाम है हृदय बस्ती। बस्ती के कुछ रूप तो हम दिखा नहीं सकते टीवी मर्यादा की दृष्टि से, चाहे वो पायु बस्ती है, चाहे वो योनि बस्ती है, चाहे वो गुदा बस्ती है, NS आदि से देते हैं। लेकिन ये जो है हृदय बस्ती, इसको कर निचोड़ तो थोड़ा गुनगुना इधर से लिया और इधर से तेल, ये गुनगुना घी जो है ये होता है अर्जुन की छाल से तैयार। और इसको हम हार्ट के ऊपर गरम गरम ये जो घी है उसकी सिकाई करते हैं और फिर इसको वापस डालते हैं। फिर थोड़ा सा गुनगुना ले लेते हैं और जो है इसको डाल दिया वापस, फिर वापस डाला इसके अंदर। इस प्रकार से हार्ट के अंदर के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का ये प्रोसेस है। इधर से पहले सोचो इसको, पहले ऐसे इसको सोख लेते हैं, फिर वापस डालते हैं गुनगुना गुनगुना और वापस सोखो। चलो, तो ये प्रोसेस है एक हृदय बस्ती का। अब ये सारे हार्ट पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर, किसी ने अपने 25, किसी ने 50%। ये हमारे देशवाल जी हैं, इनके गांव के हमने रोटी खाई हुई है गुरुकुल में पढ़ते हुए। कालवा गुरुकुल में पूज्य गुरुजी के पास पढ़ते थे। अब इनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने लौकी खाई, अर्जुन की छाल का प्रयोग किया, अनुलोम विलोम किया। जब दोबारा से एंजियोग्राफी कराई तो कितना 25%? हाँ जी, 25% रिवर्स मिला था उसके। तो ये लाइव एग्जांपल, हाँ जी, 50% तक, 70% तक रिवर्स करके आपके पीछे रिपोर्ट के साथ रजनीश जी का रिपोर्ट बताया था। बैठो, अनुलोम विलोम करते रहो। और हमारी शुरुआत हुई थी में, क्योंकि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है,
रमेश शर्मा एडवोकेट नीमच के थे। आज से 20 साल पहले वो मेरे पास आए, इंदौर में उन्होंने अपना एंजियोग्राफी कराया तो पता लगा एक में 100%, एक में 90, ऐसे अलग अलग ब्लॉकेज थे। और जब किया योगाभ्यास, लौकी का जूस पिया मात्र 20 दिन, और 20 दिन में उनका हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो गया और बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आज से 20 साल पहले की बात है, तो आज से ये काम नहीं कर रहा हूं। अब इस तेरे को तो क्या हो गया था? स्वामी जी प्रणाम। मेरे छाती में दर्द था और मेरे को बीकानेर में दिखाना पड़ा और वहाँ पे एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी के बाद में मुझे 4 साल दवाई लेनी पड़ी खून पतले होने की, और उसके बाद में मेरे कोविड हुआ अभी अक्टूबर में। उसके बाद में मैंने 1 महीने से आस्था चैनल पे ये देख रही हूँ और प्राणायाम पूरा योगा कर रही हूँ। अब क्या इंडिया टीवी पे। अब ठीक है, मेरी कोई दवाई नहीं चल रही, और बीपी की मेरे को यहाँ आए 3 दिन हो गए, बीपी की गोली थायराइड की भी बंद है। ये आस्था से यात्रा शुरू की, इंडिया टीवी तक पहुंच गई। अब ये अनुलोम विलोम देखने में छोटा सा लगता है, सघन अभ्यास कराते हैं हम इसका 1-1 घंटा। और ये तो कोहली की तो हालत ये हो गई थी, इसका हार्ट का पल्पिटेशन कितना हो गया। रीता कोहली बहुत बड़ी एडवोकेट है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा हार्ट रेट 250 तक चला गया था 250। और जिस वक्त मैं डॉक्टर के पास गई हूँ उस वक्त भी, क्योंकि मैं एकदम से तो जा भी नहीं पाई, जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची उस वक्त 183 था, जो कि उस दिन रात तक 161 तक रहा, रात तक। तो फिर उन्होंने जो प्रोसीजर किया, जो मुझे उन्होंने कहा कि टारगेटेड इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर का ये कहना था कि इसका कोई, डॉक्टर ने ये बताया कि इसका और कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज है कि इंजेक्शन देके आपकी हार्ट बीट को एक रिदम पे लाने के लिए रोकना पड़ेगा और फिर ही वो नॉर्मल होएगी। तो सुबह से रात तक मेरा ऐसा हाल था, तेज हार्ट बीट के साथ। फिर मुझे रात को इंजेक्शन दिया गया और फिर मेरी हार्ट बीट नॉर्मल लाई गई, और फिर भी मुझे ये दवाइयाँ भी दी और मुझे ये कहा कि इसको नॉर्मल करने के लिए हमेशा के लिए आपको एक प्रोसीजर कराना ही पड़ेगा। एक दूसरा प्रोसीजर। स्वामी जी, आज के लाइव एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ा सा डरा ज्यादा रहे। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ तो जो लोग मैट बिछाकर तैयार हैं, भी बीटा ब्लॉकर्स भी और बाकी दवाइयाँ भी। तो स्वामी जी, जो लोग मैट बिछाकर तैयार हैं, तो योगाभ्यास के जरिए ही हम अपने दिल को सेहतमंद बना सकते हैं। हो रहा था मेरे साथ 15-15 दिन के गैप पे, थोड़ी थोड़ी देर में फिर मेरी पैल्पिटेशन बढ़ रही तो थी। उसके लिए अब यही प्रोसीजर है जी कि देखो, वो टारगेटेड थेरापी कराने के बाद फिर भी 150 हार्ट बीट। अब योग करके ये जो अभी योगाभ्यास बता रहे हैं, ये हार्ट के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से अब हार्ट बीट कितनी आ गई है? स्वामी जी, आप बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मुझे 70 से 80 के बीच रहता है, जो कि सारी थेरापियां कराने के बाद भी 150 से नीचे नहीं आई। अब ये अभ्यास, चलो अभी आप भी शुरू कर दो रीता जी। जी स्वामी जी। चाहे कितना ही, अब मैं हार्ट की 5-7 बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। इरेगुलर हार्ट बीट, एंजाइना पेन, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, हार्ट के ब्लॉकेज हो जाना, हार्ट के वाल का सिकुड़ जाना या फैल जाना, हार्ट का इलार्ज हो जाना, और कई बार सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, हार्ट वीक होता है। और आपने देखा होगा मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने के लिए जवान जा रहे हैं और कार्डियक अरेस्ट होकर के दौड़ते दौड़ते ही जवान बेटा बेटियों की मौत हो रही है। और अब तो कोरोना के काल में आफ्टर कोविड, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, ये हल्के हल्के व्यायाम है, ये सब कर ले। इतना इतना तो सभी कर लेते हैं, जो जितना कर पाए। कोरोना काल में लोगों का स्ट्रेस लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। स्वामी जी, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था आपसे स्वामी जी। सामने रिकवरी के बाद बढ़ा हुआ पल्स रेट और हार्ट बीट सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। योगाभ्यास तो सबको करना ही है स्वामी जी, सब कर भी रहे, लेकिन सबसे पहले जब इस बात की खबर लग जाए कि हार्ट बीट तेज हो गई है और पल्स रेट भी ज्यादा है, तो उस वक्त क्या और करना चाहिए योगाभ्यास के साथ साथ? योगाभ्यास के साथ साथ लंबे लंबे सांस ऐसे ले, और दोनों हाथ ऐसे कर लो। ये लंबे लंबे श्वास जो है ऐसे ऐसे, देखने में हल्का सा अभ्यास है ऐसे।
ये ऐसे ऐसे, और मात्र ये करने से ही पूरे, अब लंबे लंबे श्वास लिए, ऐसे ऐसे किया, ऐसे, अब इसी से ही हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है। अब बताओ, छोटा सा अभ्यास है, ये ज्यादा ना कर सके तो चलो बैठ जाओ, बैठ करके ऐसे कर लो। और हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए 5-7 छोटे छोटे उपाय बता देते हैं जी। एक तो आज हम अर्जुन की छाल और दालचीनी इस देश के करोड़ों लोगों ने पीनी शुरू कर दी है, वो ब्लड थिनर के तौर पर भी। वैसे तो 5 तरह के ब्लड थिनर मैंने बताया, अर्जुन की छाल और दालचीनी, उसका काढ़ा, जिनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, दिल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, पित्त की प्रकृति होती है, तो उनको दूध डाल करके पिलाते हैं, बाकी सिंपल पी सकते हैं। वात और कफ प्रकृति वाले अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट लहसुन लेना, जिनको पित्त प्रकृति हो तो खाने के पहले ले सकते हैं। लहसुन या प्याज का प्रयोग करना, लौकी का जूस पीना, सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना। तो गोधन अर्क, जिनको एसिडिटी हो तो उसमें मधु डाल करके ले लें। ये लहसुन प्याज का प्रयोग, अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग, और लौकी खाली पेट ले लें। 5 उपाय हैं ये। अब ये छोटे छोटे उपाय देखने में ऐसा लगता है इनसे क्या होगा, लेकिन ये बड़े जबरदस्त है। वैसे तो सबसे जबरदस्त लाभ करता है। हमने हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स किए, लौकी कल्प करा दिया, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस पिलाया। 1 से 2 महीने हम ये प्रयोग करवाते हैं। और हृदयामृत खाने के बाद, और कार्डियोग्रिट खाली पेट, कार्डियोग्रिट में अकीक पिष्टी, संगेव पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और योगेंद्र से 1 ग्राम, ये सब पुड़िया मिला के 60 पुड़िया बना देते हैं, और एक एक पुड़िया सुबह शाम खाली पेट शहद से खिला देते हैं। इतना जबरदस्त लाभ होता है। भस्त्रिका करो सब, फिर आसन बताएंगे। और वैसे तो स्वामी जी, लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की पुड़िया की नौबत ही ना आए। इतना रोजाना लोग योगाभ्यास करें करीने से कि इस तरह की नौबत ही नहीं आए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, सिर बहुत भारी भारी सा लगता है, नींद नहीं आती है, इम्बैलेंस बीपी का असर हार्ट पर भी पड़ता है, तो इसके लिए क्या करना है? हुसैन का यूं कहे कि कई बार तो महसूस होता है जैसे दिल बैठ रहा है। देखो, हाँ, जिनको भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट में प्रेशर है, और ये तमाम तरह के जो हार्ट के मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी अभी, वो सब चीज़ें हैं। अब इसके कारण किसी को तो तंबाकू का ज़्यादा सेवन करना, किसी को जेनेटिकली भी होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे भी होता है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ने से होता है, पेट के ऊपर, पेट पर ज़्यादा चर्बी बढ़ गई उससे भी होता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी होता है, किसी भी कारण से हो। भस्त्रिका, कपालभाति, धीरे धीरे 2 अभ्यास नहीं करने, शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना हार्ट पेशेंट को। कपालभाति और अनुलोम विलोम करो, सब वहीं से जहां से शुरू किया था। ये इतने जबरदस्त है, हार्ट बीट करते ही रेगुलर हो जाती है। अब किसी की इरेगुलर हार्ट बीट हो, 5 सेकंड में ले और 5 सेकंड में छोड़े। मैं तो आर्टिफिशियली क्या, ज्यादा एक्सरसाइज करके ऐसे मैं ऐसे जब बहुत तेजी से करता हूं भस्त्रिका, तो मेरा हार्ट रेट 200 कर लेता हूं, और मात्र 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड में सांस लिया और 5 सेकंड में सांस छोड़ा, भस्त्रिका में, अनुलोम विलोम में। और ये जादू स्वामी जी हम सब ने कई बार देखा और भी है। मेरा हार्ट रेट वो 60 पर आ जाता है, 200 से सीधा 60 पर। ये मैंने लैब में दिखाया भी है जी, पूरे जी। इंडिया को, इंडिया टीवी के माध्यम से। तो ये अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, या 1 मिनट में 40 स्ट्रोक, 40 से 60 स्ट्रोक।
भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, एकदम से शांत हो जाता है मन, हार्ट बीट नॉर्मल आ जाती है, पल्पिटेशन नॉर्मल आ जाता है, एंजाइना पेन भी हो तो दूर हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, और बहुत घबराहट होती है तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम जी शहद, मलाई या पानी के साथ ले लें, एकदम हार्ट बीट नॉर्मल आ जाएगी। हुसैन भाई ये अचूक औषधि है जी जी। मोती पिष्टी। और ये जो बाकी भी जो मैंने संगीत सब अकीक आदि बताया था, जहर मोरा, ये युगों युगों से यूनानी में भी, आयुर्वेद में भी, सिद्धा में भी प्रयोग होता है। इसके अलावा आसन बताते शीतली, ये शीतकारी। और अब आसनों के अंदर देखो, घुटने के ऊपर बैठ जाते हैं, बैठो लक्ष्मण भाई, ऐसे बैठते हैं और ऐसे बैठ करके और कोशिश करते हैं इतने तक तो सब झुक जाए। अब आसनों का क्रम है हुसैन भाई, अभी हम 5 से 10 अभ्यास बताएंगे हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट के लिए, जिनको इंजाना आ जाता है उनके लिए तो अर्ध उष्ट्रासन या पूरा उष्ट्रासन, ऐसे कर लो साहब, आराम आराम से लंबे लंबे श्वास लेते रहे। स्वामी जी, हमारे शरीर पर कुछ भी होता है, ब्लॉकेज हो, इंजेक्शन फैशन, तो उसका असर हमारे दिल तक जरूर पहुंच जाता है किसी ना किसी तरीके से। और वैसे भी कोरोना होने के बाद तो शरीर का जो पूरा सिस्टम है वही हिल जाता है, शुगर हाई हो जाती है और जाहिर है इसका असर हमारे दिल पर भी पड़ रहा होता है, हार्ट पे भी पड़ता है। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है स्वामी जी, तो इसके लिए क्या क्या करना है? तो अभी पहले हार्ट के लिए बता देते 5-7 अभ्यास, फिर 5-7 अभ्यास शुगर के लिए बता देंगे। हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स, बॉडी, माइंड, थॉट्स, सबका एक साथ हम बैलेंस करते हैं योग से। इसलिए ये जो योगाभ्यास है ये मात्र कुछ आसन प्राणायाम ध्यान नहीं है, ये मात्र कोई अंग मर्दन नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड थेरापी है। एक एलोपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक नेचुरोपैथी है, अलग अलग पैथी है पूरी दुनिया में, चाइनीज है, सिद्धा है, यूनानी है। तो ये योगा पैथी क्या है? इंटीग्रेटेड पैथी है। क्या है बोलो? इंटीग्रेटेड पैथी। इसमें हम इतनी चीजें बताते हैं, मकरासन, भुजंगासन, आराम आराम से। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे 5-10 सेकंड ऐसे रुके, और इस देखो, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए होते हैं किसी भी कारण से, और कोरोना के बाद तो ये प्रॉब्लम, अभी कितने छोटे बड़े लोगों को आप देख लो, पढ़े लिखे अनपढ़ों को देख लो, किसी भी प्रोफेशन वाले लोगों को देख लो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे अलग अलग लोगों को हमने देखा है, पत्रकार हैं, कितने बड़े बड़े एंकर्स हैं, खबर आती है कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। कितना दुख और दर्द भरा ये दृश्य हमने देखा। और उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है आराम आराम से मकरासन, भुजंगासन, ज्यादा ना पाए तो थोड़े थोड़े से शुरू तो करें यात्रा, शलभासन, और ये आराम आराम से पहले 5-5, 10-10 सेकंड से ही शुरू होगा, और सीधे लेट करके मरकटासन और फिर पवन मुक्तासन से शुरू करेंगे। आप जो डायबिटीज के लिए पूछ रहे थे, 5 अभ्यास। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन पर डिपेंडेंट पेशेंट 50 से 100 यूनिट तक इंसुलिन ले रहे थे, 30-30 गोलियां खा रहे थे दिन की, और तब भी शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा था। यहाँ पहले ही दिन से मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की गोलियां बंद कर देता हूँ, पेन किलर्स बंद कर देता हूँ, स्टेरॉइड धीरे धीरे कम करके 3 से 7 दिन में बंद करता हूँ। और अपने घर में भी इंडिया टीवी देख करके करोड़ों लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, और जो हम बता रहे हैं वो अपना रहे हैं, और अपनी लाइफस्टाइल डिजीज और अपनी क्रोनिक डिजीज के साथ साथ जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक लीवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिक अर्थराइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये बड़ी बातें हैं हुसैन भाई, और ये हो रहा है। आराम आराम से ये अभ्यास तो ऐसे करें। अंत में अब मरकटासन के बाद देखो, ये पवन मुक्तासन, ये डायबिटीज के लिए,
डायबिटीज के साथ साथ लिवर, स्प्लेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, सब के लिए ये एक साथ उपयोगी है। इसलिए मैं बोल रहा था ये पवन मुक्तासन से लेकर के मंडूकासन से लेकर के और सर्वांगासन, हलासन तक ये अभ्यास कराते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट को हम नॉन डायबिटिक बनाते हैं। और अब तो हजारों लोगों को प्रत्यक्ष देख लिया है आपने, अब तो विश्वास करो। टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा आपको दवा से, इंजेक्शन से, लेकिन आपको चाहिए सस्टेनेबल हेल्थ, आपको चाहिए परमानेंट इलाज, आपको चाहिए स्थायी दीर्घकालिक इलाज। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये योग में मिलता है। और आप खुद अपने ब्रांड एम्बेसडर खुद बने, आप खुद एक आइडियल लाइफ जिए। अब देखो उत्तान पादासन कपालभाति के साथ करा देते हैं, तो रोज ये 5 आसन जरूर कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जो कर सके तो नौकासन भी, दोनों तरफ से उठा दिए, ये करवा देते हैं। और नौकासन। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैंने मना किया था, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, खाली शुगर है, तो ये सर्वांगासन। और इसी में सर्वांगासन, हलासन में हम कपालभाति करा देते हैं, तो फिर अद्भुत लाभ होता है। योग में पहले 10 सेकंड लोग करवाते थे, मैं कहता हूं 2 मिनट से शुरू करके एक एक आसन 10-10 मिनट तक करो। आसन प्राणायाम के साथ करो, प्राणायाम ध्यान के साथ करो कि मैं रोग मुक्त हो रहा हूं, ऐसे। हाँ स्वामी जी, अब ये देखो लास्ट के 2 आसन और बता दे। जी जी। एक का नाम है मंडूकासन और दूसरा वक्रासन। अब आगे के प्रश्न भी ले लो, आपके पास में जो जिज्ञासा आ रही है। जी जी। यहाँ आज हम आंवले के पेड़ों के छांव में, चाहे बाहर वातावरण में कितनी ही गर्मी हो, यहाँ बहुत सुहाना वातावरण है। और ऐसे खुले वातावरण में यदि किसी को योग करने का सौभाग्य मिले तो फिर तो तन मन का, जीवन का ही पूरा रूपांतरण हो जाता है हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, कोरोना के बाद लगातार खांसी और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से बहुत से लोगों का वजन जो है वो बढ़ने लगा है, तो वजन को भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अब वजन के लिए ये तो बता दिया, डायबिटीज के लिए वक्रासन भी कर लें। वजन के लिए 5, और क्योंकि वेट भी बड़ा कारण है, ओवर वेट, ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्कलोड, ये हार्ट की प्रॉब्लम के यही कारण है। कारण का निवारण कर लो। जब बीज ही नहीं होगा तो पेड़ कहां से होगा? ये कारण कार्य सिद्धांत के ऊपर ही हम सब उपचार बताते हैं। अब वेट कम करने के लिए 5 अभ्यास ये कर लो, चलो करो, ऐसे करो, ये क्रॉस करके शरण ऐसे करो, इधर से पकड़ो ऐसे, और फिर इधर से ऐसे, जो हाथ है उसके दूसरी तरफ का पैर पकड़ो ऐसे से, ये और ऐसे। आज आप अब कुछ लोग शॉर्टकट में इधर से इधर ही पकड़ते हैं, इधर नहीं पकड़ना, एक पैकेज के क्रॉस करके आना, और दूसरा पैकेज शुरू हो जाता है। तो ये हार्ट का के बाद अब ये ओबेसिटी का पैकेज, क्योंकि तो जो मोटे मोटे हैं ना उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, ये फिर अब ये 3 अभ्यास ही आ गए, चलो। और जब कोई मोटा कह के बुलाता है तो बहुत ही खराब लगता है स्वामी तो जी। दोनों पैरों से नहीं करना, ऐसे। अरे मोटा से ज्यादा मोटी कहने से तकलीफ होती है, और किसी को मोटी माता जी बोल दिया तो और दिक्कत हो जाती है। बोले मैं माता जी नहीं, मैंने कहा, बोले मैं आंटी हूँ, हाँ मैं मैडम हूँ, मैंने कहा ए मैडम, एक पैर से, दोनों पैरों से कर ले, एक पैर से, फिर ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन। किसी के तो 40, 50 किलो का ये पैर हो जाता है, थाइरोइड एक्सिस पर बहुत वेट बढ़ जाता है ऐसे, और पेट के ऊपर वेट बढ़ जाता है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक पैर या दोनों पैरों से, और उसके पास द्विचक्री का आसन, ये बड़े जबरदस्त है। तो आज जो योगाभ्यास हम बता रहे हैं, इनको जो अपना लेंगे उनको चाहे
किसी भी कारण से हार्ट प्रॉब्लम हुई है, चाहे जेनेटिक रीजन से हार्ट प्रॉब्लम हुई है, चाहे वेट बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, चाहे गलत खान पान से, तम्बाकू शराब आदि के कारण से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, समय से सोना नहीं, समय से खाना जागना नहीं, जो रात को बहुत देर तक 10-12 बजे तक खाना खाते, निशाचर हो जाते, किसी भी कारण से कोई भी कारण रहा हो, निवारण होगा योग से। ये सारे पैकेज बता दिए। और कुछ पूछना हो तो और कुछ बता दो मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, भी बहुत कुछ है। बस शीर्षासन ये मत करना हार्ट वाले, वो अनुलोम विलोम ही करना, ये नाक वाला करो सब। और ये बहुत अहम चीज है कि क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है, किससे बचना है। सही कह रहे हैं हुसैन आप। स्वामी जी, कोरोना रिकवरी के बाद कई लोगों में सांस फूलने के साथ साथ पैरों में सूजन की परेशानी भी देखी गई है। क्या पैरों में सूजन भी हार्ट प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं, और अगर है तो फिर इसके लिए क्या उपाय करें? एक तो ये उपाय करें, पैरों का आगे पीछे दबाए। अब भारी भरकम तो बहुत करा दिया, अब हल्का हल्का कराते हैं। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले लें, या गोधन अर्क मधु के साथ ले लें, अथवा सर्वकल क्वाथ पी लें, गोखरू का पानी और पुनर्नवा का पानी पी लें, उसी से सूजन दूर हो जाती है। ये पुनर्नवा, ये अर्जुन, ये दालचीनी, ये लौकी, ये लहसुन, इन्हीं से ही हमने, ये जो आलसी लोग हैं उनके लिए लौकी घनवटी और ये लिपिडोम भी बना दिया है। बाकी हृदयामृत और अर्जुन की छाल से हम कार्डियोग्रिट वो तो पहले से ही दे रहे थे, फिर लिपिडोम और ये भी हमने तैयार कर दिया है, लौकी घनवटी गोल गोल घुमाए। जिनको पैरों में सूजन है वो ये अभ्यास भी करें। कल एक भाई आया बेंगलोर से, बोले स्वामी जी मेरा 18 चला गया था यूरिक एसिड, अब मेरा 4 पर आ गया, मेरा गोखरू मुझे बंद करना पड़ा। तो ये जो हम उपाय बताते हैं यूरिक एसिड कम करने के, कोलेस्ट्रॉल कम करने के, वेट कम करने के, इनको जो उपायों को अपनाते हैं, ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करें और फिर थोड़ा सा ये बटरफ्लाई कर लें, हल्के हल्के अभ्यास। पैरों में सूजन ये किडनी के कारण से भी आती है, थायराइड के कारण से भी आती है, लीवर के कारण से आती है, हार्ट के कारण से भी आती है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रभावित होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है हार्ट की प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हमारे आर्टरी से, आर्टियोल से, कैपिलरीज से हमारे पूरे लिम्फ नोड्स और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, इसके लिए मैं बार बार कहता हूं योग में सर्वाधिक महिमा प्राणायाम की है। और योग के जरिए ना छोड़े, 2 से 5 मिनट, 2 मिनट तो कम से कम नियम बना ले। बिल्कुल। और योग के जरिए अगर दिल को हमेशा जवान रखा जाए तो शरीर जो है वो सेहतमंद हमेशा बना रहेगा। स्वामी जी, अब सवालों की बारी है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवाल शामिल कर लिए जाएं और उनकी परेशानी दूर हो सके। पहला सवाल स्वामी जी शोभित का है। शोभित अपनी माँ के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी माँ को बीपी, डायबिटीज और हार्ट की परेशानी, हार्ट में ब्लॉकेज है। हार्ट में 3 स्टेंट पहले ही पड़ चुके हैं, कमजोरी बहुत है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। और कोविड से भी रिकवर हुई है हाल में। तो ये जो प्राणायाम है, देखो कोविड से रिकवरी के बाद भी आपने देखा होगा बहुत से लोगों को दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है, और फिर हॉस्पिटल में भर्ती होकर के क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में मत जाओ, मैं ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अनुलोम विलोम करो, तो ये अभ्यास करें। चलो सब करते हैं अनुलोम विलोम। और अपनी माँ को कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, ये हमने ये कार्डियोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम दे दें, बाद में तो एक एक गोली से काम चल जाएगा, एकदम से कंट्रोल कर लेता है और हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स होने लग जाते हैं। और हृदयामृत 2-2 गोली खा ले। ये हृदयामृत बहुत ही जबरदस्त है हार्ट के लिए। ये हृदयामृत, ये 2-2 गोली और ये कार्डियोग्रिट 2-2 गोली। अर्जुन की छाल, और दिन भर उनको अर्जुन की छाल का ही पानी पिलाएं। जैसे कफ कोल्ड के लिए दिव्य पे, त्रिदोष के लिए हम लौकी का, और पेट के लिए हम जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी बनाते हैं। ऐसे हार्ट के लिए दिन भर अर्जुन की छाल का पानी पिए। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, 1 महीने तक लौकी कल्प करवा दे। और कुछ नहीं मिलता है
तो ये जो हृदय बस्ती पीछे करवा रहे हैं, इसके लिए सरसों का तेल गर्म करके ही छाती पर ये हृदय बस्ती भी कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं सारी चीजें जो हम यहाँ बताते हैं। और अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम करवा दें। बिल्कुल स्वामी जी। और ये हार्ट का पॉइंट दबा लें, इससे हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर हो जाएंगे। फिर वापस दोहरा रहा हूं, इससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल आ जाएगा, इससे हार्ट इलाज हुआ भी ठीक हो जाएगा, हार्ट के वाल सिकुड़ गए हो फैल गए हो वो भी ठीक हो जाएंगे, और इससे एंजाइना पेन होता हो, पल्पिटेशन बहुत आई हो, जो रीता कोहली ने शुरू में बताया कि 200 तक पहुंच गया था, और अब मात्र अब 10 दिन से यहाँ पर हैं। अब रीता कोहली जी का हार्ट रेट 80 पर 70 और 80 के बीच में आ गया है, और बीपी एकदम 80-120, और मेरा तो 70-110 रहता है। आप में से ब्लड प्रेशर कितनों का बढ़ा हुआ है? था बीपी कितनों का बढ़ा हुआ था? हाथ उठाना। अब ये इतने लोगों का तो बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी भी नॉर्मल आ गया है ना। अब बीपी नॉर्मल कर लिया और हार्ट भी नॉर्मल कर लिया। शुगर कितनों को था? शुगर से भी बहुतों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। शुगर भी था, बीपी भी था, और मोटा मोटा पेट तो बहुतों का है। ये पेट भी जो है ना, ये यहाँ असर करता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। जी स्वामी जी, अगला सवाल कार्तिक का है। वो अपनी पत्नी के लिए पूछना चाहते हैं, उनकी पत्नी को हार्ट अटैक के बाद से लोअर बैक में दर्द रहने लगा है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। योगाभ्यास के जरिए वो चाहते हैं कि लोअर बैक के लिए जो आज हमने आसन बताए थे, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये तो आसन करें और ये पॉइंट दबा लें। और बहुत जबरदस्त है उनके लिए, 1-1 गोली, ज्यादा नहीं, 1-1 गोली पीडानिल गोल्ड खाली पेट, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट 1-1 गोली खिला दो। जबरदस्त तरीके से लाभ होता है। और पहले ही दिन से ये हाथ में भी और ये पैर में भी पॉइंट ऐसे, दोनों पैरों में, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ऐसे ऐसे, और इससे ये कमर का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। वैसे कमर दर्द के लिए ये छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली है, इसके टॉप पर और इसके मूल में दबा देते हैं। 1 मिनट के अंदर, विदिन ए मिनट, कमर दर्द गायब हो जाता है देखते ही देखते। इतना जबरदस्त ये उपाय है। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें मना करते हैं खाने के लिए, तो इसके टॉप पर, इसके मूल में दबाएं। और ये भी एक पॉइंट है, हाथ में और पैर में। बस ऐसे किया तो कमर दर्द 100% गायब हो जाता है। नहीं तो एक कमर दर्द हमें 1 कदम नहीं चलने देता, इतनी पीड़ा देता है। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल निवेदिता मौर्य का है। कोरोना के बाद से बीपी लो है, हार्ट में तकलीफ है, दर्द रहता है और एंजाइटी भी होती है, तो योग के जरिए वो कैसे खुद को ठीक कर सकती हैं? देखो, एंजाइटी के लिए और बीपी लो, हाई तो बहुतों का होता है, बीपी लो के लिए भी योग जरूरी है। आराम से प्राणायाम करें और साथ में सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। चलो आप भी कर लो जो कर सकते हो। और साथ ही लो बीपी के लिए अश्वगंधा रिष्ट पी ले या अश्वशिला। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अश्वशिला ये हम अक्सर रोज बताते हैं कमजोरी के लिए भी, लेकिन ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। लो बीपी के लिए तो रामबाण है। अश्वगंधा रिष्ट पी ले, यदि शुगर हो तो कोई बात नहीं। अश्वशिला 1-1 या 2-2 सुबह दोपहर शाम खा लें, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा और परमानेंट बीपी ठीक रहेगा। फिर इतना जबरदस्त है। ये लो बीपी के लिए उपाय बता दिया। अश्वगंधा, अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत, और जिनको डायबिटीज ना हो तो छुआरा या खजूर डाल के पी ले। ऐसे रिदम में आ जाती है पूरी बॉडी। न लो बीपी, न हाई बीपी, न लो वेट, न ओवर वेट। तो योग से थोड़ा सा देखो, जिनको बीपी लो रहता है उनको जॉगिंग करनी चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फिर दौड़ भी लगानी चाहिए। लो बीपी वालों को तो, और जो कमजोर है, देखो कमजोर आदमी को तो सब बीमारियां होती हैं, तो उनको तो ऐसे
दंड बैठक भी लगानी चाहिए, 5-5, 10-10 बार ऐसे, ये ऐसे। आज तो हमारे दोस्त कर्नाटक से भी आए हैं सारे, ये भी सब पंडित जी लोग भी यो दंड बैठक लगा रहे हैं। चलो अच्छा ये स्वामी जी, लास्ट। अब देखो, क्योंकि घड़ी जो की सुई भी दौड़ लगा 50 रही दंड है। बैठक रोज ऐसे लगा लेगा, उन स्वामी जी घड़ी की सुई भी दौड़ लगा रही, इसलिए एक उसको आखिरी कैसे सवाल हार्ट आपसे की पूछ प्रॉब्लम लें। होगी। तो योगा फॉर स्ट्रेंथ एंड हार्ट से। जी स्वामी जी, प्रथम सिंह का एक सवाल है, उनके ताऊ जी को कैल्शियम का ब्लॉकेज है, डॉक्टर बाईपास करने के लिए कह रहे हैं, क्या चल, कैल्शियम अब ऐसे ब्लॉकेज ले। को क्लियर करने का कोई आयुर्वेदिक उपाय है? ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये विषय छूट गया था, थोड़ा अच्छा कि आपने ले लिया हुसैन भाई। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है जम जाता है, ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। किसी किसी को तो कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, किसी को कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है हार्ट में। तो एक तो दूध बंद कर दे, दूध बंद कर दें थोड़े दिनों के लिए। लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी पे अभी यही बताने वाले हैं। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना शुरू कर दें। और ये जो हृदय बस्ती बताई थी, तो डिपॉजिट हुआ कोलेस्ट्रॉल जैसे घुल जाता है, ऐसे ही जिनका कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो भी अच्छा हो जाता है। चलो मकरासन भी करवा दिया। अब ये अभ्यास तो करने ही है। इन अभ्यासों को करते करते अब मैं आ गया हूँ योग शास्त्र से पाक शास्त्र की ओर। अब इसमें क्या क्या करना है? एक तो 2 चम्मच गाय का घी। अब कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल घी नहीं खाना चाहिए, जो है 1 से 2 चम्मच गाय का घी। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 1 चम्मच ही बहुत है। 1 चम्मच गाय का घी, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना। अब ये मेथी जो है अंकुरित करके भी खा सकते हैं हार्ट के रोगी। थोड़ा सा उसके अंदर जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग, ये इसके अंदर डाल दें। और अब बनेगा इससे लौकी का सूप। और ये अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल तो जबरदस्त है। अर्जुन की छाल हमने पूरे देश को उपलब्ध कराई। ये तो पूरे परिवार को पीनी चाहिए जी जहाँ हार्ट की प्रॉब्लम है। और ये दालचीनी, अर्जुन की छाल और दालचीनी, दालचीनी भी ऐसे 2 ग्राम के करीब। एक व्यक्ति के लिए 5 ग्राम अर्जुन की छाल और 2 ग्राम ये दालचीनी। अच्छा अब स्वामी इससे जी, काढ़ा ये बन जो जाता आप है। बनाना दिखा रहे ये हैं, काढ़ा ऐसे लाल लाल होता है, देखने खास में तौर भी से बड़ा स्वामी जी अच्छा कोरोना लगता से रिकवरी के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की और बहुत साथ- समस्या है। लोग अक्सर ब्लड थिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इसके जरिए हम है। इसके लिए बहुत नेचुरली जबरदस्त है। ये सबसे अच्छा ब्लड थिनर है। लौकी का जूस और उसमें थोड़ा धनिया और पुदीना और मिला दे और नींबू मिला दे तो इतना स्वादिष्ट हो जाता है। ये लौकी का जूस धनिया पुदीना के साथ। और स्वामी जी, जब तक ये मिक्सी का तूफान चल रहा है, थिनर के तौर पर इससे तब तक हम जरा बढ़िया कल के नेचुरल कार्यक्रम को कोई बता चीज नहीं देते हो हैं। सकती। तो कल दिखाएंगे थर्ड वेव पर आईआईटी ने की बड़ी भविष्यवाणी। कोरोना से निपटने के लिए कैसे करें तैयारी। तीसरी लहर है नन्हे बच्चों पर भारी। 30 मिनट योग से कैसे हारेगी हर बीमारी। इम्यूनिटी को बढ़ाएं, लंग्स और हार्ट को स्ट्रांग बनाएं। थर्ड वेव को योग से कैसे हराएं, कल स्वामी रामदेव इसके बारे में आपको बताएंगे। तो थर्ड वेव से सावधान रहना है, होशियार रहना है। इसके लिए क्या क्या करना है, कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, ये मिक्सी के तूफान की वजह से हम आखिरी की बातें आपकी नहीं सुन पाए, तो आप एक बार फिर से जरा दोहरा दीजिए। तो एक तो देखो बहुत तरह का तूफान आ रहा है देश में। कहीं ताउते आ रहा है, कहीं से यास आ रहा है। तो ये लौकी, जीरा, देखो लौकी, धनिया, पुदीना और इसमें नींबू मिला दिया। अब ये इतना स्वादिष्ट हो गया है। ये सबसे अच्छा ब्लड थिनर है। दालचीनी और जो है ये अर्जुन का तो मैंने बताया ही। ये तो इसको छान लो बेटा। और इधर से ये तैयार हो गया लौकी का सूप। ये इतनी अच्छी चीज है लौकी का सूप।
लौकी का जूस, और ये दालचीनी, अर्जुन की छाल, ये गोधन अर्क। और आज एक ब्रेकिंग न्यूज भी जाते जाते दे देता हूँ। ये 50,000 करोड़ से ज़्यादा का न्यूट्रास्यूटिकल्स का बाजार था। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक। और ये जब एक तो सब केमिकल वाली दवाएं, ऊपर से केमिकल वाले एनिमल बेस्ड और केमिकल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल, उससे लोगों को ब्लैक फंगस तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी। हमने इस वर्ष के 2021 के साल के पहले दिन 1 जनवरी को बोला था हम जल्दी न्यूट्रास्यूटिकल लेके आएंगे। तो आज इंडिया टीवी पर यह भी ब्रेकिंग न्यूज है, हमने 10 तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स आज से लॉन्च कर दिए हैं। और ये पहली खबर इंडिया टीवी पर ही दे रहे हैं। और 50 पूरे साल में, अभी 2-3 महीने के अंदर पूरे ले आएंगे। और कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देंगे। योग से बाकी कमियां तो दूर हो ही जाएंगी, न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण से भी बीमारियां होती हैं। तो अंत में जिनको अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है तो देखो ये रेड कलर वाला, और जिनको ये लौकी का जूस पीना है धनिया, पुदीना और नींबू के साथ, वो ऐसे पीना है। स्वामी जी, अब वक्त आपसे अनुमति लेने का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। पूरा देश योग करेगा और निरोग रहेगा, हृदय रोग से लेकर के सब रोगों से बचेगा। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी काउंसलर की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी डिटेल आपको देंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।